आज का विषय जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि धर्मशाला कॉलेज में एक छात्रा पल्लवी, और ये पल्लवी प्रकरण के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। हर तरह से लोग अपने अपने तरीके से उसको, उस विषय के ऊपर जो है वो चर्चा कर रहे हैं, बात को रख रहे हैं। इतने समय से मैंने भी इस विषय की गंभीरता को समझते हुए मैंने तथ्यों के बारे में कुछ छानबीन करने का प्रयास किया, क्योंकि मैं धर्मशाला कॉलेज का खुद स्टूडेंट रहा हूं। और धर्मशाला कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे तो धर्मशाला कॉलेज के लिए हम लोगों ने लगातार 2 साल लगातार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो बैडमिंटन चैंपियनशिप होती थी उसके विजेता के कप जो थे हम लोग लेके आए थे। हमें कॉलेज ने कॉलेज कलर से सम्मानित किया। लगातार 2 साल हम सम्मानित हुए। एनसीसी में पार्टिसिपेशन करते थे, नेशनल कैंप्स ऑर्गेनाइज होते थे, हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो इस धर्मशाला कॉलेज ने जो है वो हमें बहुत कुछ दिया है। और आज जब उस धर्मशाला कॉलेज के प्रशासन के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह लगा तो मन में बहुत सा एक धक्का लगा, दुख लगा कि हमारे धर्मशाला महाविद्यालय में इस प्रकार जो है वो कभी होता नहीं था। और इस प्रकार का प्रकरण जो अभी ये इतने सालों के बाद जो ये सामने आया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक प्रकरण जो है ये भावनात्मक रूप से और संवेदनशील मामला है। इसके ऊपर हम लोगों को बहुत सोच समझकर ही बात करनी चाहिए और बड़ी सोच समझकर ही इस विषय के ऊपर बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, अगर हम बात करेंगे तो किसी के परिवार का जो भावनाएं हैं वो आहत हो सकती हैं। दूसरा पक्ष है, उसके विषय पे कोई व्यक्ति चर्चा ही नहीं कर रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है ये एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े हुए हैं इस प्रकरण के कारण। सबसे बड़ा जो प्रश्न लगा है, प्रश्न चिन्ह उठाया गया है, वो धर्मशाला महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं उनकी गरिमा के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा है कि वहाँ किस तरह के जो हैं वो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं या प्रोफेसर हैं, वहाँ किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है। और धर्मशाला की प्रशासन, कॉलेज की जो एक गरिमा है उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन जब मैंने इस विषय के ऊपर थोड़ा सा संपर्क किया, जानकारी इकट्ठी की, तो इसमें 2-3 चीज़ें आई कि ये प्रकरण जो है इसमें बोला जा रहा है कि ये एक जाति विशेष के लड़की थी, इस कारण से जो था उनका जो है वो उत्पीड़न हुआ। दूसरी बात आई कि ये सेक्सुअल हरासमेंट का मुद्दा है। तीसरी बात आई कि ये रैगिंग का मुद्दा है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो सवाल है, ये सवाल अपने आप में ही बहुत बड़े हैं। और जिस प्रकार से धर्मशाला महाविद्यालय की, कॉलेज की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं समझता हूं कि ये उनकी कार्य पद्धति के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है कि धर्मशाला कॉलेज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे एक्टिव जो है वो परिसर रहता है। चाहे उसमें एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो या अन्य संगठन रहे हों, हमेशा वो एक्टिव रहते हैं। अगर रैगिंग का इस प्रकार का कोई मामला होता तो मैं समझता हूं कि जो जितनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस मुद्दे के ऊपर कहीं ना कहीं खड़ी होती। उस समय अगर कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई विषय उस परिसर में ऐसी कोई घटना घटती तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई वहाँ पे पढ़ने वाला छात्र जो है वो इस विषय को लेकर उस समय प्रशासन के पास जाता। क्योंकि धर्मशाला कॉलेज के प्रांगण में भी आप जाएं तो वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी का जिक्र करें तो वो भी वहाँ पे लिखा होता है। वहाँ पे अगर आप एंटी रैगिंग की बात करें तो वहाँ पे भी वो चीज़ है। दूसरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ इतनी एक्टिव रहती हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को वो तुरंत उठाकर प्रशासन के ध्यान में लेके आती हैं। लेकिन बड़ा दुखद विषय है कि ये जितनी भी घटना घटी है अभी तक भी किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ध्यान में भी ये विषय नहीं आया और ना ही वहाँ पे पढ़ रहे स्टूडेंट्स ने इस विषय को लेकर कोई
प्रशासन के पास कोई शिकायत की, महाविद्यालय प्रशासन के पास। अब बात यह आती है कि ठीक है, इसकी जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच से पहले ही लोगों को कटघरे में खड़ा करना और कहना दलगत राजनीति और जातिगत राजनीति की जो बात हो रही है, तो जो तथ्य सामने आए हैं कि जिन 3 लड़कियों का नाम लिया जा रहा है उनमें से 2 एससी कम्युनिटी की हैं, 1 एसटी कम्युनिटी की है। जो प्रोफेसर जिनका नाम लिया जा रहा है वो खुद ओबीसी कम्युनिटी से हैं। तो ये जो एलिगेशन लग रहे हैं, इसमें जाति को जो लोग लेके जो मुखर हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उनको मांग करनी चाहिए, निश्चित रूप से मांग करनी चाहिए। मांग होनी चाहिए किस चीज की? कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर उनके तथ्य, ऐसे लोग जो जातिवाद की बात कर रहे हैं उनके पास ऐसे तथ्य हैं, उन तथ्यों को ले जाकर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनके पास उन तथ्यों को रखना चाहिए, अथॉरिटीज के पास उन तथ्यों को लेके जाना चाहिए और उस संदर्भ में जांच सही दिशा में आगे बढ़े, ऐसे उनको प्रयास करने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और ही कारण है, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मुझे दिख रहा है और जो मैं देख पा रहा हूं। आपने जाति की बात की, अगर सेक्सुअल हरासमेंट का ऐसा कोई इशू होता तो मैं समझता हूं कि ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये उस प्रोफेसर को छोड़ने वाली नहीं थी। और जहां तक मैंने उसके कंडक्ट के बारे में पता किया, उस प्रोफेसर की भी 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। दोनों लड़कियां जो हैं वो हायर स्टडी में, एक शायद पीजीआई में और एक मेरे ख्याल से टांडा में, इसी में मेडिकल स्ट्रीम में ही वो जो है वहां पे अपनी वो सेवाएं दे रही हैं। तो सोचने की बात यह है कि एक प्रोफेसर जिसकी खुद अपनी बेटियां हैं, क्या वो इस प्रकार की हरकत कर सकता है? और जहां तक उसके कंडक्ट के बारे में मैंने पता किया, तो मैंने अभी तक जहां तक भी छानबीन की, उसके अड़ोस पड़ोस में छानबीन की, कॉलेज के स्टूडेंट से पूछा, वहां पे काम कर रहे जो और एम्प्लॉइज हैं उनसे मैंने बातचीत की। तो मैंने सब जगह बातचीत करके जो मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंच रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इस विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। और सरकार ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है, और हमारे स्थानीय विधायक ने भी कहा कि भैया इस प्रकार से होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मेरा मानना यह है कि न्याय जो मिलना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए। ये न्याय एक ही व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। न्याय हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, जो धर्मशाला कॉलेज है, जिसके ऊपर ये धब्बा लगा है, न्याय उसको भी मिलना चाहिए। न्याय वहां पढ़ा रहे जो शिक्षक हैं, जिनकी गरिमाओं को ठेस पहुंची है, न्याय उनको भी मिलना चाहिए। न्याय पल्लवी को भी मिलना चाहिए, उसके परिवार को भी मिलना चाहिए। न्याय सबको मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी मैं मिलूंगा, और आवश्यकता हुई अगर वर्बल तौर पे अगर मैं बताऊंगा तो अगर वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं है तो अगर लिखित रूप में भी मुझे देना पड़ा तो मैं उनसे जरूर बात करूंगा कि इस जांच के कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसी चीजें हैं, जो जानकारियां जो प्राप्त हो रही हैं। अब अगर किसी को इंजर्ड किया जाता है, कॉलेज कैंपस के अंदर इंजर्ड किया गया, तो ये कैसे हो सकता है कि वो मामला जो है किसी के ध्यान में नहीं आया? ना किसी स्टूडेंट ने देखा, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन ने देखा, ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, ये कैसे हो सकता है? तो इसकी जो है जांच बड़ी गंभीरता से हम लोगों को जो है वो करनी चाहिए। और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण रहा था कि जब डिप्टी कमिश्नर महोदय से जब मिलने के लिए उनके समुदाय के लोग आए, तो उन्होंने वहाँ पे उनका जो मेमोरेंडम था, जो मांग पत्र था, जो उन्होंने नीचे आके नहीं लिया। मैं समझता हूं कि ऐसे संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दों के ऊपर डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा को उनका जो मांग पत्र था वो आके लेना चाहिए था, या किसी अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण वहाँ पे जो युवा, जो विभिन्न समुदाय के या उनकी जो संस्थाएं थी, उनके जो लोग आए थे, वो वहाँ पे चौक पे खड़े हुए। मैं भी उस तरफ डीसी ऑफिस ही आ रहा था, मेरी गाड़ी भी रुकी, मैंने रोकी, तो मुझे लगा कि ये भावनात्मक मुद्दा है, तो उनकी बात को समझना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन अब अगर ये लोग हर जगह जाति को ही ढूंढेंगे, तो मुझे नहीं पता कि डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा की क्या जाति है, मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों की क्या जाति है। लेकिन मुझे इतना लगता है कि न्याय जो है वो सबको मिलना चाहिए। न्याय जो है वो पल्लवी को भी मिले और बाकी लोगों को भी मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं,
अगर वो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो क्या सरकार और यहां का जो स्थानीय विधायक है, क्या उन लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? क्या उनको वो लड़ाई लड़नी चाहिए? ठीक है, एक्शन होना चाहिए, काम होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही हैं, वो जांच करें, उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अभी मेरे ध्यान में कई और विषय आए, मन में प्रश्न तो बहुत हैं। अब सुनने में तो ये भी आया कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम होना चाहिए था, अगर नहीं हुआ तो क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ? इस तथ्य की मैं पुष्टि तो नहीं कर सकता अभी, लेकिन ऐसी जानकारियां मिली हैं। तो अगर ये जानकारियां सही हैं तो अगर रील बन सकती है, वो रील जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो सकती है, तो उसका उससे पहले पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो सकता था? वो पुलिस को इंटीमेट क्यों नहीं किया गया टाइमली, या इंटीमेशन थी तो पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? अगर ये बात तथ्य सही है तो मुझे लगता है कि इस प्रकरण के ऊपर जो है हम लोगों को इंतजार करना चाहिए और जांच एजेंसियों का हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। जिन जिन लोगों को वहां पढ़ रहे स्टूडेंट्स के ध्यान में अगर इस विषय से रिलेटेड अगर कोई जानकारी है तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उनको जो है इन तथ्यों के बारे में बताएं। आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था। सर, आपने बात की छात्र संगठनों की, तो आज एबीवीपी द्वारा एक प्रदर्शन जो है जिलाधीश कार्यालय के बाहर किया गया। उनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। जब रैगिंग की कंप्लेंट उनके पास आई थी, तब उस वक्त अगर वो एक्शन ले लेते या कार्रवाई करते तो शायद ये घटना ना हो। देखिए, रैगिंग की कंप्लेंट आई या नहीं आई उसके बारे में मैं तो पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर रैगिंग की कंप्लेंट आई तो वो तो सबसे पहले उसकी कंप्लेंट जो आनी चाहिए थी वो प्रिंसिपल धर्मशाला को आनी चाहिए थी उस स्टूडेंट की ओर से। फिर उसके बाद जो मैं भी स्टूडेंट लीडर रहा हूं, इसी कॉलेज से रहा हूं, तो हमारा तो हमेशा यही होता था कि हम कॉलेज अथॉरिटीज को बताते थे। कॉलेज अथॉरिटी जो थी अपने आप भी जांच करती थी, और अगर जब हम दबाव बनाते थे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते तो उस एप्लीकेशन को जो था वो थ्रू डिपार्टमेंट जो था, प्रिंसिपल के थ्रू जो था वो पुलिस स्टेशन जाती थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन होती थी। तो अगर ये ऐसा नहीं हुआ है तो मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लड़की के पिता का ये कहना है कि हमने पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस का ये कहना है कि हमारे रैगिंग का कोई मामला नहीं आया, तो इसमें गलती किसकी है? किसको? मैं वही कह रहा हूं ना कि रैगिंग का मामला क्यों नहीं आया। अब विषय इसमें बहुत अलग अलग हैं। अब जो लड़की थी उसको साइकी की प्रॉब्लम थी ऐसा बताते हैं। अब वो जो भी उसकी हेल्थ इश्यूज थे वो कितने लंबे समय से थे, कब से थे, अब ये सब जांच का विषय है। जांच जब तक नहीं होती तो इन विषयों के ऊपर कहना, क्योंकि इससे किसी भी परिवार की जो भावनाएं हैं वो आहत हो सकती हैं, और मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की जो है किसी की भावनाएं जो है वो आहत हों। इसके लिए मुझे लगता है कि इतना ही बोलना चाहिए। वीडियो